की नई उमंग उकाया फ्रीडम के साथ। शिमला में कांग्रेस ने किया ऐलान, पुरानी पेंशन और ठेकेदारी प्रथा को लेकर किया ऐलान, सत्ता में आने के पर फैसले लेने की कही बात। शिमला स्थित आईजीएमसी में जल्द ओपीडी सेवा की होगी शुरुआत, नई ओपीडी बनकर तैयार, मरीजों को मिलेगा फायदा। नई शिक्षा नीतियों में खामियां, देश भर में अभियान चलाएगी एसएफआई। शिमला में आयोजित सेमिनार में छात्रों को बताई गई खामियां। स्मार्ट सिटी के तहत बदलेगी तस्वीर, 360 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से बदलेगी तस्वीर, धर्मशाला का जल्द होगा कायाकल्प। और चैत्र नवरात्रों को लेकर भक्तों में उत्साह, मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़, भक्तों ने की मां दुर्गा की पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे जहां हिमाचल में कांग्रेस ने कर्मचारियों और अन्य वर्गों को लुभाने की घोषणाएं शुरू कर दी हैं। बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, जबकि ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर सीधी भर्ती की जाएगी और आउटसोर्स पर लगे सभी कर्मियों को नियमित भी किया जाएगा। कांग्रेस हिमाचल प्रभारी राजेश शुक्ला ने शिमला में कहा है कि बीजेपी सरकार ने कर्मचारियों का शोषण किया है। बीजेपी सरकार कर्मचारी विरोधी है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर ओपीएस बहाल की जाएगी, आउटसोर्स भर्ती को बंद कर सीधी भर्ती की जाएगी, वहीं आउटसोर्स पर सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि करणामूलक आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में लोग महंगाई से त्रस्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, बावजूद इसके पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता महंगाई का जवाब आगामी चुनाव में देगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने के अंदर चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव, और मैं ये देख रहा हूं कि वैसे तो समाज का हर वर्ग त्रस्त है, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छोटे छोटे दुकानदार हो, सब कोई महंगाई से त्रस्त है, कोई पेट्रोल डीजल से त्रस्त है, कोई सब्जियों के दामों से त्रस्त है, कोई दाल चावल आटा से त्रस्त है, किसान अलग त्रस्त है, सब त्रस्त है। लेकिन एक वर्ग यहां विशेष रूप से त्रस्त है और वो है सरकारी कर्मचारियों का वर्ग। सरकारी कर्मचारियों के तो ये सरकार पूरी तरह से खिलाफ है। भाजपा सरकार उनके बिल्कुल पीछे पड़ी है और सरकारी कर्मचारियों को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो हमारे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी जितने लाभ थे, बेनिफिट थे, वो भी जो है भाजपा सरकार ने ही वापस ले लिए थे। तो आज एक महत्वपूर्ण घोषणा हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां करने वाले हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार यहां पे आती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल यानी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में ओपीडी बनकर तैयार है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन करने के बाद भी इस भवन में ओपीडी शिफ्ट नहीं हो पाई है। इस भवन को कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित रखा गया था, लेकिन अभी कोरोना के मरीजों को इस भवन में दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में इस भवन में जल्द ही ओपीडी के शिफ्ट होने की उम्मीद भी जग गई है। इसमें 33 विभागों की ओपीडी शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। ओपीडी शिफ्ट होने के बाद मरीजों को टेस्ट के लिए ज्यादा दूर पर मेडिकल कॉलेज नहीं जाना होगा, वहीं टेस्ट की सुविधा भी यहां मुहैया करवा दी जाएगी। अस्पताल के पुराने ब्लॉकों में मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए भटकना पड़ता था। जगह की कमी होने के कारण पुराने ब्लॉकों में अलग अलग जगहों पर सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन अब ओपीडी यहां शिफ्ट होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
न्यू ओपीडी ब्लॉक के शुरू करने की बात, तो केवल उद्घाटन कर देने से चीजें जो है वो सुचारू रूप से चल पाए ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी अन्य चीजों को भी कर पाना जो वो जरूरी होता है। वो एक कोर्ट की डायरेक्शंस थी जिस वजह से ऐसा कुछ हुआ है, परंतु जो हमें जानकारी है कि नए ओपीडी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर बहुत जल्द मुझे लगता है कि अब ये बिल्कुल फाइनल प्रक्रिया है। जो फर्नीचर वगैरह की प्रोक्योरमेंट है वो किया जा रहा है आजकल, और बहुत जल्द जब वो सारा कुर्सी टेबल इस तरह के इंतजामात हो जाएंगे तो इसका जो है वो कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा। और देश भर में नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा चल रही है। कई राज्यों में नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी हो रही है। वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर एसएफआई ने सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें नई शिक्षा नीतियों की खामियों को लेकर छात्रों को बताया गया है और इसके खिलाफ देश भर में मुहिम छोड़ने का आह्वान भी किया गया है। वहीं एसएफआई के महासचिव मयूख विश्वास ने बताया है कि नई शिक्षा नीति में कई तरह की खामियां हैं। सरकार जबरन नई शिक्षा नीति को देश के बच्चों पर थोपने की कोशिश कर रही है। शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति शिक्षा के आंगन से बाहर कर रहा है स्टूडेंट्स को। ऑलरेडी हम लोग ये देख रहे हैं जहां पर इसका असर त्रिपुरा में, कर्नाटक, ये बाकी जगह में ये लोग कर रहे हैं। एक जगह तो ये है निजीकरण, शिक्षा में जो निजीकरण हो रहा है। दूसरी तरीके से ये शिक्षा में स्टेट का जो हिस्सा था ये कुछ भी नहीं रहेगा। अभी जो भी ठीक होगा दिल्ली से ठीक करेगा सरकार, फिर उसके बाद ये शिमला का सरकार का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। और इसके साथ जिस तरीके से निजीकरण बढ़ेगा शिक्षा के अंदर, फीस बढ़ोतरी होगा, सीट कम हो रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ये यूनिवर्सिटी में, इसके माध्यम से शिक्षक से ज्यादा बढ़ते आगे, जहां धर्मशाला शहर को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के द्वारा 360 करोड़ रुपए की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत 116 करोड़ के 19 प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है और 166 करोड़ की 27 परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है, जबकि 150 करोड़ की 19 नई परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट रोड का काम लगा हुआ है, जो सिविल लाइन से ही होके कैथोलिक बाजार तक जाएगा। जो दिखाई दे रहा है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा रुका हुआ, पर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी प्रगति पर होगा और अच्छा है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम दिख रहा है कि हो रहा है। जैसे पार्क बना है, बच्चों का जिम बनी हुई है, उसके साथ फाउंटेन लग के एक पार्क बना है, नीचे एक सेल्फी पॉइंट जो टूट गया था वो भी बना है। तो वार्ड नंबर 8 में जो शहर का इलाका है सिविल लाइन का, वहां पर ये थोड़ा काम हुआ है। बाकी ऊपर रोपवे है, वो भी स्मार्ट सिटी के अंदर आई है, जो बन गई है। इस तरह से काफी चीजें हैं जो टूरिज्म के हिसाब से जो है वो लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बनेगा। 2 साल से धरातल पे थोड़ा काम नजर आने लगा है और वैसे भी ये पर्यटन नगरी है, तो जैसे अंडरग्राउंड लाइंस का काम चला है, अंडरग्राउंड वाटर पानी जो है निकासी जो है वो अब धरातल पे थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी है। तो पर्यटन की दृष्टि से जो बाहर से आएंगे लोग पर्यटन नगरी में, तो वो देखेंगे कि धर्मशाला एक साफ सुंदर शहर थोड़ा सा दिखने शुरू हो गया है और आने वाले समय में जब काम और जोर पकड़ेगा तो लगेगा कि धर्मशाला जो एक अच्छी स्थिति में जा रहा है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था। धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के द्वारा स्वीकृत हुई। लगभग 300 करोड़ से ज्यादा रुपए के प्रोजेक्ट जो है, जिनकी प्रक्रिया पूरे धर्मशाला नगर निगम के क्षेत्र में हम लोगों ने विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से शुरू किए और जिसमें लगभग 150 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो है वो हम लोगों ने पूरे कर लिए। उनका कंप्लीशन हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं स्मार्ट बस स्टॉप्स हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम है और साथ में सीवरेज कनेक्टिविटी का लेकर है। और इसके साथ और भी अन्य छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम लोगों ने विभिन्न विभागों को पैसा दिया था, उन माध्यम से उन कामों को पूरा कर लिया गया है। और 150 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो है अभी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, उनका काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी के तहत लगभग 66 परियोजनाएं 360 करोड़ की लागत से इस वक्त की जा रही हैं, जिनमें से 9 परियोजनाएं 42 करोड़ की लागत से पूर्ण की जा चुकी हैं। 10 परियोजनाएं अन्य विभागों के साथ कन्वर्जेंस के तहत
लगभग 74 करोड़ की लागत से पूर्ण की जा चुकी हैं। 27 परियोजनाएं इस वक्त लगभग 166 करोड़ की लागत से इनके ऊपर काम चला हुआ है और 15 परियोजनाएं जिनकी लागत लगभग 114 करोड़ है वो अभी टेंडरिंग स्टेज पे है। स्मार्ट सिटी बनने से काफी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई है, जैसे पार्क बन गए हैं बहुत अच्छे, जिम की सुविधा है, युवाओं के लिए अच्छे खेल मैदान बन रहे हैं, हमारे स्मार्ट बस स्टॉप बन गए हैं, बस स्टॉप्स में चार्जिंग फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जिससे किसी का मोबाइल बैटरी चार्ज करनी हो तो लोग वहाँ कर सकते हैं, इमरजेंसी में कोई काम करना है तो वहाँ बैठ के कर रहे हैं बच्चे। और इसके साथ साथ हमारे स्मार्ट रोड्स बन रहे हैं, जो हमारी ओवरहेड वायर्स हैं वो अंडरग्राउंड हो रही हैं, वो काफ़ी अच्छा है। अभी उम्मीद है कि हमारी इलेक्ट्रिक बसें भी धर्मशाला शहर में चलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा रोड जो गलियां हमारी वो पक्की हो रही हैं, उनमें टाइल्स जल रही हैं बहुत अच्छी, और धर्मशाला शहर एक सुंदर शहर दिख रहा है, एक स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठों पर आज से माताजी के चैत्र नवरात्र बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो गए हैं। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में सुबह की आरती पूजा अर्चना के साथ माताजी के नवरात्रों से शुरू हुई और आज के प्रथम नवरात्र के उपलक्ष्य पर मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। मंदिर की भव्य सजावट का कार्य पंजाब की समाज सेवी संस्था के द्वारा किया गया है। पंजाब के लगभग 8 कारीगर लगातार मंदिर को सजाने का काम कर रहे हैं। माता का बहुत ਵਧੀਆ दरबार सजा हुआ जी। पंजाब तो समराले तो नराते चलते, माता लख लख बधाइयां जी माता के नरात्यां दियां। चैत्र मास के नवरात्रे नैना देवी में शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर शासन का जो काम है वो ठीक से चल रहा है, प्रशासन अपना काम ठीक से कर रहा है। यात्री भारी मात्रा में दर्शन के लिए आते हैं। माता सबकी रक्षा के लंबी उम्र करे और सबको बहुत बहुत बधाई। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करे। दिल्ली से संगत आई हुई है, करीब 25 लोग आए हुए हैं और यहाँ पर माता रानी का दरबार बहुत शानदार सजा हुआ है। देखिए कितनी भक्तों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। जय माता की। वहीं विश्व हिंदू परिषद मंडी द्वारा आज हिंदू नववर्ष पर मंडी के चौहाटक बाजार में हलवा प्रसाद बांटा गया। शहर के लोगों ने इस हलवे प्रसाद का आनंद लिया। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा हिंदू नववर्ष पर इस हलवे का आयोजन मंडी में किया गया। इस बारे में नगर हिंदू परिषद के अध्यक्ष गगन ने बताया कि इस प्रसाद में 1 कुंटल सूजी और शुद्ध देसी घी से हलवे को बनाया गया है और लोगों ने हलवे के प्रसाद का आनंद उठाया। वह उन्होंने इस मौके पर हिंदू नववर्ष पर शहरवासियों को बधाई दी। मौके पर नगर निगम के उप मेयर वीरेंद्र भट्ट और पार्षद हरदीप राजा ने भी इस हलवे प्रसाद कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, तो ये जो आज तक था हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता, उसके और दोबारा से अग्रसर हो रहे मंडी वासी, और इसी उपलक्ष्य में ये हलवे का भंडारा लंगर लगा रखा है, जो कि शुद्ध देसी घी में 1 कुंटल सूजी का बना हुआ है, जिसमें समस्त बाजार वालों ने, मित्र मंडली ने अपना सहयोग करके ये किया। हम इतना ही कहेंगे सबके लिए नव वर्ष नया संवत्सर सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।